बिस्किट्स, कोकोनट वाली हो या काजू बादाम वाली हो या कोई और हो। मगर प्रॉब्लम क्या है उनके साथ कि वो अनहेल्दी है। क्यों अनहेल्दी है? क्योंकि वो पाम ऑयल से बने हुए होते हैं। क्यों अनहेल्दी है? क्योंकि उसमें मैदा है। क्यों अनहेल्दी है? क्योंकि उसमें शक्कर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो आज मैं आपके साथ कुकीज़ शेयर कर रही हूँ, ना मैदा है, ना शक्कर है, ना पाम ऑयल है और हेल्दी भी है, क्योंकि सबसे पहली बात तो घर की चीज़ों से बनी है, घर पर बनी है, साफ़ सुथरे तरीके से बनी है, तो हेल्दी तो होना है। दूसरी चीज़ इसमें डला हुआ है गुड़ और आटा, तो हेल्दी तो होना है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्फास्टिक सिंपल रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हेल्दी कुकीज़, घर की बनी हुई कुकीज़। तो शुरुआत करेंगे आटे से। सबसे पहले 3 कप आटा हम ले रहे हैं, उसमें हम डालेंगे 1.5 कप से भी थोड़ा ज़्यादा सूजी। मुझे यहाँ पर सूजी कम पड़ गई थी, नहीं तो आप चाहें तो 2 कप भरकर सूजी भी ले सकते हैं। बारीक वाली जो सूजी होती है इसका इस्तेमाल करेंगे हम। उसके बाद दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल गुठलियाँ ना रहें, किसी प्रकार का कचरा वगैरह ना हो, इसलिए कोशिश करें कि आप सूजी आटे को पहले ही छान लें। इसमें कुछ चीज़ें डलेंगी, जैसे कि यहाँ पर नारियल का बुरादा मैंने लिया आधा कप, 1 कप से ऊपर ज़्यादा मैंने लिया है गुड़, 1/4 से भी कम मैंने लिया है सौंफ और 1/3 मैंने लिया है काजू बादाम। ड्राई फ्रूट्स में और भी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हो। यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा कप नारियल का बुरादा, और यहाँ पर नारियल का बुरादा, ड्राई फ्रूट्स या सौंफ की मात्रा ज़्यादा या कम आप कर सकते हो। थोड़ा सा दरदरा मैंने पीस लिया था काजू बादाम और सौंफ को। ऑप्शनल है, आप चाहो तो कूट भी सकते हो। मैंने यहाँ पे दरदरा इसलिए किया कि बाद में जब आप बिस्किट का शेप देते हो ना तो थोड़ा सा फटता टाइप में, इसलिए। और गुड़ जो है ढेले थे, इसलिए मैंने ग्रेट कर लिया, आसानी होती है उनको पानी में घोलने में। 1 कप से थोड़ा ज़्यादा था मेरा गुड़, ठीक है। अब जो चीज़ें पहले आपने डाली है सूखे आइटम्स, उन सभी को अच्छे से मिला लीजिए। और इस बात का खास ध्यान रखें कि मैंने यहाँ पे थोड़ा लेट डाला था मोयन। मोयन मतलब होता है घी डाल लो या तेल डाल लो, आप मत भूल जाना। और उससे पहले गुड़ को अच्छे से पानी में हम घोल लेंगे, और जो भी पार्टिकल्स ऐसे हैं जो अनयूज़ वाले, मतलब जिनको हम यूज़ नहीं करना चाहते हैं, उनको आप छान के अलग कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम 1 कप डालेंगे पानी आटे में, और धीरे धीरे करके आटे को मिलाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ही हम डालेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना, मैंने डाला, मैंने यहाँ पे 1/3 कप यानी बड़े वाले चम्मच के 3 चम्मच मैंने ऑयल डाला था। ये रिफाइंड ऑयल था। आप चाहो तो घी डाल सकते हो यदि आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो मुझे यहाँ पर 1 कप से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 1 कप और समझिए 4 छोटे चम्मच और गुड़ लग गए। अच्छे से आटा लगा लिया मैंने। टाइट आटा आपको लगाना, बहुत सॉफ्ट नहीं लगाना है, वरना आपका बिस्किट अच्छा नहीं बनेगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इन बिस्किट्स को 2 शेप में मैंने बनाए हैं। पहला तरीका तो ये आपको मैं बता दिया मैंने कि लोई ले लीजिए, बेल लीजिए, ठीक है, और फिर आप ग्लासेस से कट कर सकते हो। ये जल्दी जल्दी हो जाता है। मगर क्या है, हमारे यहाँ पर्सनली दूसरे वाले आइडिया को या दूसरे वाले डिज़ाइन के बिस्किट को ही पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें क्रिस्पीनेस ज़्यादा होती है और खाने में मज़ा ज़्यादा आता है। तो पहले आप ये पहला तरीका अच्छे से देख लो। और ये डिज़ाइन जो मैं बना रही हूँ ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है कि मैं बना रही हूँ तो ज़रूरी, बट हाँ, कहते हैं ना, जितना अच्छा आपका खाना देखने में लगता है उतनी भूख और लग जाती है। सेम तरीके से बिस्किट्स का शेप्स देखने में और मन कर जाता है कि एक बार तो ट्राई करना चाहिए। ऐसा है कि नहीं, आप बताना। तो यहाँ पर एक स्टाइल मैंने आपको बता दी डिज़ाइन देने की। ये दूसरा आप फोक से दे सकते हो डिज़ाइन, अगर आपको वो टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, समय ज़्यादा उसमें लग रहा है, तो इससे भी आप फटाफट कर सकते हो। नहीं तो क्या बोलते हैं, आप ऐसे ही छोटे छोटे होल्स टाइप में भी कर सकते हो, या सिंपली ऐसे भी छोड़ सकते हो कटिंग करके, ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो तरीका ये है कि आप थोड़ा बड़ा लोई लेके उसको सिलेंड्रिकल शेप में कट करके 4 या 5 पीसेस में कट कर लो, थोड़े छोटे छोटे। कोशिश करो कि जो आपके हाथ का गदेली होता है ना, जो हाथ का पाम होता है, उसके अंदर ही वो रहे, और आराम से धीरे धीरे आप उसको सिलेंड्रिकल शेप पहले कर लो। या नहीं हाथ से बन रहा है तो बेलन जो आपका चौका है, बेलन चौका, उसका इस्तेमाल कर लो, और हाथ की गदेली से किनारे की तरफ से शेप दे दो। मैंने यहाँ पे करीबन ओवल शेप का डिज़ाइन देने की कोशिश की है। आप कोई भी शेप दे सकते हो, सिलेंड्रिकल दे सकते हो, या स्क्वायर दे सकते हो, रेक्टेंगल दे सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। मैंने यहाँ पे ये बहुत इजी हो जाता है, हमारे यहाँ से हम बहुत टाइम से बना रहे हैं तो हम ये ऐसे ही बनाते हैं। और अलग अलग स्टाइल से आप इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हो। जैसे मैंने अभी लंबा लंबा कर लिया, किसी में आपको पत्ती जैसा दिख रहा है तो वो आपकी चॉइस है, किसी में सीधे सीधे मैंने ऐसे ही बना दिया है, चॉइस आपकी है।
अच्छा, अब बारी आती है फ्राइंग की। इस बात का बहुत ध्यान रखें कि तेल जब तक कि मीडियम गरम ना हो बिल्कुल ना डालें। तो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि लो टू मीडियम ही आपको फ्राई करना है, वरना होगा क्या कि ऊपर ऊपर का फ्राई हो जाएगा और अंदर वो कच्चा रह जाएगा। तो देख रहे हैं आप, लग रहे हैं ना बढ़िया होममेड जैगरी वाले बिस्किट्स। और आपको ऐसा नहीं, आप सोचिए नहीं कि गुड़ का टेस्ट आता, पता ही नहीं चलेगा कि इसमें गुड़ डला है। बहुत डिलीशियस, बहुत अमेजिंग। सबसे पहली बात हेल्दी भी है। आई नो कि आप में से कई लोग कह सकते हैं कि मैम रिफाइन ऑयल में डला है तो कैसे हेल्दी हो गया। बट मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके उस बाहर के मार्केट से बिस्किट मेरा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने घर पे साफ़ सुथरे तरीके से बनाया है। इसमें गुड़ है, इसमें आटा है, कई ऐसी प्लस पॉइंट्स हैं जो आप कि मेरे इस बिस्किट्स को आपके मार्केट के बिस्किट से बेहतर बनाती है। दूसरे जो मैंने डिज़ाइन मैंने बनाया था उनको मैं फ्राई कर रही हूँ। मेरी कढ़ाई छोटी है तो मैंने एक बार में 3 या 4 ही रखे हैं। आप चाहें तो अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई हो तो एक बार में 6 भी रख सकते हैं। मगर अगेन टिप ऑफ द डे या टिप ऑफ द रेसिपी ये है कि कृपया फ्राइंग के समय कोशिश ये करें, जब आप कोई मोटी चीज़ फ्राई करते हो तो लो टू मीडियम रखें। इसे पकाने में आपको करीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। अल्टा पलटा के फ्राई करना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। और जो पहले वाले थे, जो ग्लास के कटिंग वाले थे, उनको मुश्किल से 2 से ढाई मिनट लगेगा अल्टाते पलटाते। ठीक है, तो लो टू मीडियम रखना है, बिल्कुल हाई फ्लेम में नहीं फ्राई करेंगे हम। ठीक है, और शेप और डिज़ाइन तो आप देख ही रहे हो कितने बढ़िया हैं। तो यस, ये वाले भी हमारे फ्राई होके रेडी हो गए हैं। काजू बादाम सौंफ, आए हाय, तो टेस्ट तो लाजवाब होना ही है। और मैं फिर बता दूं आपको, गुड़ की मात्रा, सौंफ की मात्रा, काजू और बादाम की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि वॉलनट हो गया, या जैसे कि आपका नारियल को पतला पतला कट करके भी इसमें यूज़ कर सकते हो। बढ़िया, देख रहे हैं कितना अंदर से सॉफ्ट है, बाहर से बढ़िया क्रिस्पी है। तो हमारे हो गए हैं ये हेल्दी वाले आटा जैगरी के बिस्किट्स रेडी। उम्मीद करूँगी कि ये रेसिपी आप सभी को पसंद आई हो, थोड़ी भी अच्छी लगे और हेल्दी लगे तो कमेंट भी कीजिएगा और सभी के साथ शेयर भी कीजिएगा।